नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुकरेती न्यूज़ कोटद्वार में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता ही है कोटद्वार वासियों को कि कोटद्वार नगर निगम को बने हुए काफ़ी समय हो चुका है। लोगों की अपेक्षाएं थी कि नगर निगम जब बनेगा तो हमारी कुछ समस्याएं का हल होगा, लेकिन समस्याएं हल होने की जगह धीरे धीरे वो विकराल रूप लेती जा रही है। नगर निगम का जो मुख्य कार्य होता है नगर की स्वच्छता पे, साफ़ सफाई पे, जो गली मोहल्ले वार्ड क्षेत्र होते हैं साफ़ सफाई पे ध्यान जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। उल्टा ये होता है कि 40 वार्डों का जो कूड़ा कचरा होता है हमारे आसपास ही दिखाई देता है लगभग, लेकिन जो कूड़ा कचरा एकत्रित करके यहाँ पे हमारे जो कोटद्वार के खो नदी है, जो कि एक जीवन दायिनी है, कई लोग इसे सिंचाई करते हैं। ये नदी दुगड्डा से लेकर कोटद्वार तक की जो खो नदी है, ये एक सी जीवन दायिनी नदी पर्यावरण को जो इस समय जो यहाँ पे कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है उससे प्रदूषित होती जा रही है। खासकर ये बात है कि यहाँ पे जो ट्रेचिंग ग्राउंड क्षेत्र है, गाड़ीघाट क्षेत्र में जो ट्रेचिंग ग्राउंड है, इसके आसपास एक घनी बस्ती भी है जहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो कि मजबूर से नदी किनारे मतलब जिन्होंने निवास बना रखा है वो भी बड़े परेशान है। तो कूड़ा लगभग इस समय 200-250 मीटर के क्षेत्र के आसपास फैल चुका है, जो कि 40-50 फुट ऊँचा हो चुका है। मैं कहता हूँ कैमरा पर्सन से दिखाता हूँ कि सामने दिखाइए जो कूड़े का ढेर है, ये लगभग 40 फुट के आसपास ऊंचाई ले चुका है। और इस कूड़े में लगभग ये 200-250 मीटर का दायरा दिखाते हैं यहाँ पर इधर कि 200-250 मीटर के आसपास दायरा ये लगभग फैल चुका है। इसके बगल में ही एक स्टेडियम है जो कि यहाँ पे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी होती रहती हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे प्रतियोगिता के लिए आते हैं, खेल कूद की प्रतियोगिता होती है, लेकिन यहाँ का जो मैसेज जाता है उन लोगों के बीच कि स्टेडियम कहाँ बना, कूड़ेदान के बगल में बना। कई बार हमारे पास खबरें आती है कि यहाँ की कोटद्वार की बुराई अधिकतर इस वजह से होती है कि कूड़ेदान के बगल में स्टेडियम भी है, मंदिर भी है, पोस्टमास्टर हाउस भी है और गौशाला भी है, प्लस एक घनी बस्ती भी है। कई बार कई संगठन के लोगों ने सरकार को आगाह भी किया है कि ये चीज़ यहाँ पे उचित नहीं है, क्योंकि इससे पर्यावरण के प्रदूषण हो रहा है। खासकर नदी जो खो नदी है, जो कि एक जीवनदायिनी नदी है, यहाँ के क्षेत्र से दुगड्डा से लेके कोटद्वार से आगे तक जीवनदायिनी नदी है, जो लोग कई लोग सिंचाई का इसके पानी का सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी को देखते हुए थक हार कर वॉल ऑफ काइंडनेस जो कोटद्वार की एक संस्था है, उसके अध्यक्ष जो मनोज नेगी जी, उन्होंने जब देखा कि मानवता के हिसाब से ये उचित कार्यवाही नहीं हो रही है, मानवता और पर्यावरण के हिसाब से अच्छा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपने स्तर से दुगड्डा से लेकर खो नदी की सफाई का जिम्मेवार लिया। लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी होने की वजह से सरकार ने उनके सहयोग न करे तो वो भी थक हार कर थक गए। क्या करें, फिर उन्होंने जो रणनीति इस तरह से रची कि वो अदालत में पहुँचे। एनजीटी अदालत में उन्होंने याचिका दायर करी, काफ़ी समय हुआ, कार्यवाही चलती रही, बदलते रहे, निर्देश चलते रहे, आदेश चलते रहे, लेकिन कार्यवाही अभी तक कुछ नहीं की। सबसे बड़ी बात है कि ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए एक भूमि स्थल का चयन हुआ था, लेकिन अभी तक वो हस्तांतरण नहीं हुई। ये केवल कोटद्वार में राजनीतिक उठापटक की वजह से ही ये सारा कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसकी जनता जिसको झेल रही है। तो मैं वॉल ऑफ काइंडनेस के मनोज नेगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक इतनी मेहनत करी, करीबन 2 साल के आसपास हो चुके हैं, तो आज तक अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, ना कोई भूमि चयनित हुई, ना यह ट्रेचिंग ग्राउंड यहाँ से हटा। लगातार स्थिति भयानक होती जा रही है, जिससे महामारी फैलने का भी खतरा है। तो मैं मनोज नेगी जी से पूछना चाहूँगा कि जो आज की स्थिति है, आज के जो इस समय का जो टाइम है, एनजीटी के द्वारा फटकार लगाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? धन्यवाद प्रवीण जी, प्रदीप जी। जो अभी एनजीटी का जो हमने दोबारा याचिका इसमें डाली थी, उसका जो ऑर्डर आया है उसमें 2 हफ्ते में यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो एसडीएम है और जो यहाँ पे नगर निगम है और नगर पालिका जो दुगड्डा है, उनसे जवाब मांगा गया है और वो 2 हफ्ते का जब जवाब बना के भेजेंगे उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी। तो नहीं, जैसे भूमि चयन के लिए कहा गया था, काफ़ी समय से कि भूमि चयन हो चुका है और इसको हम जल्दी से इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ मशीनें लगाएंगे जिसके कंपोस्ट खाद वगैरह बनाई जाएंगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, भूमि चयनित के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो प्रस्तावित हो सकता है कि कहाँ पे वो इस कूड़े को निस्तारित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कूड़ा है उसके लिए यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो कूड़ा आ रहा है उसको निस्तारित किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं अगर कूड़े का ढेर यहाँ पे इतना ज़्यादा लगा हुआ है तो इसके निस्तारण के लिए जो चीज़ें आनी चाहिए, जो मशीनें होती हैं, वो यहाँ पे नहीं है। और जो प्रस्तावित लैंड के लिए आप बोल रहे हैं, वो यहाँ का नगर निगम इतना ज़्यादा लगा हुआ है तो इसके निस्तारण के लिए जो चीज़ें आनी चाहिए, जो मशीनें होती हैं, वो यहाँ पे नहीं है।
और जो प्रस्तावित लैंड के लिए आप बोल रहे हैं वो यहाँ का नगर निगम और जो यहाँ के गवर्नमेंट है वो देखेगी उस चीज़ के लिए, और उसके बाद ही पता चल पाएगा वो कहाँ पे। तो देखिए, मनोज नेगी जी ने बताया कि मामला अभी अदालत में है, निर्देश दिए जा चुके हैं, भूमि कब बनेगी 2 हफ्ते का समय मांगा गया है। देखते हैं आगे आगे होता क्या है, नगर निगम क्या करती है, सरकार क्या करती है। मैं प्रदीप कुकरेती, न्यूज़ कोटद्वार।